सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर टी एजुकेशन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, एक चैप्टर देखे थे जो 7.1 था, है ना, और जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स देखेंगे, रेखाएं और कोण, है ठीक। ये एक्सरसाइज 8.1 होगा और ये मैथ्स पढ़ रहे हैं बुक केसी सिन्हा से, ठीक है। और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके कवर करेंगे, है ना। 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए, जैसे कि पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे, और उससे पहले यानी कि सबसे पहले पढ़ाए थे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो जो लोग नए हैं वो पहले वो सब चैप्टर कवर करेंगे, देन यहाँ से जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है ना, ये लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह रखा है और कौन, ये चैप्टर आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ये बहुत अच्छा से सुनिएगा ध्यान से। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स होता है, और यहाँ से एक एक एंगल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वैसे तो एक्सरसाइज सिर्फ सॉल्यूशन करवाते थे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा 10% थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, समकोण। ये आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कि वैसा कोण जो एक 90 डिग्री का होता है ना, ऐसा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली वन कोण शुड बी 90 डिग्री, है ना, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। सो सेकंड है एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ये होता है मोर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसे। 0 डिग्री से क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, और बोल सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, ये हो सकता है। इसका मतलब एक्यूट एंगल मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो वो न्यून कोण हो जाएगा। और वही अब है थर्ड में एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये होता है 90 से बड़ा, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, एंड 180 से छोटा, तो ये हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब पता होगा। और फोर्थ है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल समझना, स्ट्रेट एंगल क्या है, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है, ये लाइन। अब इस पे जो एंगल बन रहा है, ये इस पे एंगल बन रहा है ना, ये तो इसी एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण, ठीक है। तो ये हमेशा ये होता है कितना, 180 इसका सम होता है, ठीक। ये आगे बताएंगे कैसे क्या होता है, अभी बस ये समझना स्ट्रेट एंगल होता है, ये वाला एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। कोई एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, इसको बोलते हैं रिजु कोण। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। तब आओ समझते हैं ये क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। मान लो कि एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है, मान लो कि ये 30 डिग्री का है ना, ये एक्यूरेट नहीं, मतलब हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि 30 डिग्री बन रहा है ये एक एंगल, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। नेक्स्ट है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होता है, संपूरक और पूरक, ये समझना, ये दोनों में कंफ्यूज होता है, बहुत अच्छे से समझना। तो याद रखना कि वैसा दो एंगल, ठीक है, वैसा दो एंगल जिसका सम, जिसका योग बोले तो सम, ठीक है, उसका सम कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री वो होता है पूरक कोण, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जिसका दो एंगल का सम होना चाहिए, जिसका दो एंगल का योग होना चाहिए कितना, ये 180 होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूरक कोण का एग्जांपल दे सकते हैं, कौन कौन, ये ऐड करके होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दो एंगल, तो जैसे
ये कितना हो जाएगा, एक तो ईजी है 45 + 45 हो जाएगा, है ना, ये 45 ये तो 90 होगा। ऐसा बहुत सारा एंगल होगा, ठीक है, सॉरी, ऐसा बहुत सारा एंगल होगा। जैसे एक हो जाएगा 30 और प्लस सेकंड हो जाएगा कितना 60, ठीक है, ज़्यादा इसका सम 90 से ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारा एंगल को, ठीक। तो इसी को बोल देंगे पूरक में। जैसे दे देगा कि इतना का 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, तब निकलेगा 45, तब ना 45 90 होता है, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो इसका बताएं, इसका सम होता है 180, ठीक है। तो ये कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 होता हो वो संपूरक कोण हो जाएगा। जैसे कितना, एक तो 120 और एक 60, ठीक है, ये क्या है, ये संपूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। और इसको भी ऐसे पूछ देगा, मान लो कि पूछ देगा 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है, संपूरक, सॉरी 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करना है, 100 डिग्री का निकालना है। तो पूरक में 90 से सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि उसका दो एंगल का सम 90 होता था, और संपूरक में 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए इसमें 180 माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाता है। होप ये सारा एंगल आपको समझ में आया होगा, सारा एंगल का टाइप्स, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। तो चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज पे आ जाओ। जैसे कि ये 8.1 है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसको एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान को भरना है जिसको भरने से स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट बोल रहा है तल में दो भिन्न बिंदु है ना, तल में दो भिन्न बिंदु हैं, एक और ब्लैंक है रेखाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। द डिस्टेंट पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइन ब्लैंक लाइंस। मान लो कि दो बिंदु है, दो कहीं भी बिंदु, कैसे भी, ऐसे नहीं ऊपर नीचे भी, ऐसे कहीं भी दो बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि इसको कितना लाइन को, देखो यहाँ से एक बन रहा है तो एक ही बनेगा, दो बिंदुओं को, इसका साफ साफ करने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं से कितनी लाइनें खींची जा सकती है। तो दो बिंदु के बीच वन एंड ओनली वन लाइन, ठीक है। और इसी लाइन को बोलते हैं यूनिक लाइन, यानी कि अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, क्योंकि इसको दोबारा नहीं खींचा जा सकता, दो लाइन नहीं खींचा जा सकता, इससे सिर्फ वन लाइन, इसको बोल देंगे यूनिक इंग्लिश में, ठीक है। होप समझ में आया होगा। अब सेकंड नंबर है, बोल रहा है कि एक रेखा किसी तल को और कितना हो जाएगा भागों में बांटती है और वे दो ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वयं है, ठीक है। इसका मतलब क्या ये है कि एक रेखा किसी तल को 3 भागों में बांटती है। अब कैसे समझाते हैं, पहले ब्लैंक को पूरा कर देते हैं। 3 भागों में बांटती है और वे क्या है, और वे दो क्या होगा, और वे दो समान तथा समतल रेखा, ठीक है। और एक ऐसा, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे देखो यहाँ पे समझाते हैं, इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि एक रेखा किसी तल को, मान लो कि कोई तल ये हो गया, ठीक है, कोई तल ये हो गया, ठीक है, कोई तल है और एक रेखा काट रही है, तो तो ये 3 भागों में काटती है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और ये एक खुद हो गया, ठीक है, ये एक खुद हो गया, 3 रेखाएं बांटती है और वे दो समान तथा समतल रेखा स्वयं होता है, ये समतल रेखा स्वयं हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, बोल रहा है किसी तल में दो भिन्न रेखाओं में
एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखाओं, ठीक है। 4th नंबर है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो जो आसन्न कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 180। इसका मतलब क्या हो, बोल रहा है कि यदि कोई किरण, मान लो कि कोई किरण, इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि कोई किरण मान लो कि ये कोई किरण है, किसी बिंदु तल पे गिरता है, ठीक है। तो इसका जो आसन कोण, ये आसन कोण हो जाएगा। इसका आसन कोण का योग कितना होता है, तो 180। एक तरह से क्या बन रहा है, वो बताया था ना कि ये स्ट्रेट एंगल है ना, रिजु कोण, और फिर ये इसका सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180, उसका योग 180 होता है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, इसका भी एक पार्ट है थ्योरी, वो बता देते हैं, ठीक है। देखो 5 इसमें समझ लो। बोल रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, काटती है, जैसे ये और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। बोल रहा है यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान या बराबर, बोल सकते हैं समान या बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण ये और ये और ये और ये, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना ये होगा, ये x होगा x डिग्री तो ये भी x डिग्री, ये 22 डिग्री होगा तो ये भी 22 डिग्री, ठीक है। मतलब ये बराबर होता है, आमने सामने का शीर्षाभिमुख का ये हुआ, मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम 1 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी, सारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रू फॉल्स करना है, सत्य और असत्य को जांच करना, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि रैखिक युग्म को बनने वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। रैखिक युग्म, मान लो कि ये रैखिक युग्म है तो इस पे कोई कोण बन रहा है, ठीक है, कोई कोण बन रहा है। मान लो कि ऐसा कोई कोण बन रहा है तो ये मान लो 40 होगा, ये मान लो 40 होगा तो ये कितना होगा, इसका सम पिछले स्लाइड में बताया कि इसका सम कितना होता है, इसका सम 180 होता है। तो ये जब 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 140 हो जाएगा। तो ये तो न्यून कोण है नहीं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को न्यून कोण होते हैं, नहीं, दोनों को न्यून कोण नहीं होते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होते हैं, ठीक है। अगर बोलता कि दोनों कोण 90-90 होता है ना, तो वो पॉसिबल था, क्योंकि 90-90 बन सकता है ना, ये 90-90 180 बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे न्यून कोण बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य, ठीक, यानी कि फॉल्स। सेकंड नंबर है, रैखिक युग्म को बनने वाले कोण एक दूसरे को संपूरक होते हैं। हाँ, ये सही है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। वो कैसे, समझ लेना। रैखिक युग्म से बनने वाले कोण एक दूसरे से संपूरक हो, पिछले स्लाइड में बताया कि संपूरक होने के लिए, है ना, संपूरक होने के लिए, सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि, और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी तो सम 180 होता है ना, तो ये संपूरक होता है, ठीक है, 180 होता है, यानी कि संपूरक होता है, तो ये सही है, ठीक है। अब तीसरा बोल रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु घनिष्ठ होते हैं। कहाँ, ये तो गलत है ना, दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु घनिष्ठ होती, ये असत्य है, असत्य, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि दो भिन्न रेखाओं में एक ही बिंदु घनिष्ठ होगा, दो कहाँ से हो जाएगा, तो पिछले ही क्वेश्चंस में था। 4 नंबर बोल रहा है यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं उसमें से एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो अन्य 3 कोणों में से प्रत्येक की माप 90 डिग्री होता है। हाँ, ये सही है। और ये कैसे सही है, देखते हैं। मान लो कि पिछले वीडियो में बताया कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल। तो वही यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे बोल रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनता है, मान लो कि ये दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है और जो कोण बनता है उनमें से एक कोण की माप 90 डिग्री, एक कोण की माप ये मान लो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो अन्य 3 90 डिग्री होता है। हाँ, ये सही है, ये भी सब, ये सारा के सारा 90 हो जाता है, क्योंकि इसका सम ही होता है 360। तो 90
और एक को 90 है, तो 4 मिलाकर 360 बनेगा ना, तो ये सत्य होगा। फिर लास्ट है कि यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होता है। ये सेम यही था, दो रैखिक युग्म समान हो, ठीक है, दो रैखिक युग्म समान हो, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी का तो प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, प्रत्येक 90 हो रहा है ना, ये 90 डिग्री हो रहा है प्रत्येक, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से बताएं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर देना बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, है ना, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट है, बोल रहा है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आपतित हो तो बने आसन कोण का योग कितना होता है। ये तो पहले ही बता दिए, कोई एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोण, ये आसन कोण बनता है, तो इसका सम कितना होता है, इसका योग कितना होता है, 180। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका योग कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड बोल रहा है, यदि दो आसन कोण का योग दो समकोण हो तो वो किस प्रकार के कोण कहलाते हैं। दो आसन कोण यहाँ पे बन रहा है ना, दो आसन कोण, मान ये ऐसे, सॉरी यहाँ पे देखो बोल रहा है दो आसन कोण का योग, दो आसन कोणों का योग दो समकोण हो। मान लो कि ये दोनों आसन कोण हो रहा है, ठीक है, और एक समकोण, ये दो समकोण हो, तो किस प्रकार के कोण हो, तो दो समकोण हो तो इसका मतलब इसका सम कितना होगा, 180, है ना। एक समकोण का योग 90, ये 90 हो जाएगा, ये 90 होता है, तो 90 90 180 हो जाएगा। तो 180 किसका होता है, किसका, समपूरक का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समपूरक कोण। किस प्रकार के कोण कहलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समपूरक। ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़े ना, जिसका योग 180 हो वो समपूरक, और जिसका योग 90 हो वो पूरक कोण कहलाता है। तो देखो 3 का लास्ट है, बोल रहे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण में कैसा संबंध होता है। तो ये तो पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा, ये एक एंगल कैसा होता है, ये बराबर होता है, इसका संबंध क्या है, बराबर होता है। ठीक, सॉरी, बराबर होता है। ये हो गया 3 तक कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 बोल रहा है, किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोण का योग समकोण में लिखे। एक कोई तल है और ये कोई बिंदु है, किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोण समकोण में लिखे। ठीक है, तो ये तल है और ये इसका एंगल ये होगा, ये पूरा एंगल इसका बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, तो ये जब ये सर्कल टाइप का होता है तो ये कितना हो जाता है, इसका सम हो जाता है 360, है ना, एक तरह से वृत्त, तो ये हो जाता है 360। तो इसको 360 को, इसका सम कितना होगा, ये 360 बन रहा है, ये 360 बन रहा है 360 डिग्री, तो इसका सम कितने समकोण के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण में कितना होता है, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 360 जाना है ना, 360, तो 2 में कितना होगा 180, 3 में कितना होगा और 4 में कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 4 समकोण में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 समकोण। 4 समकोण विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि रेखा ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी ओ बी है, तथा रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है। तो चलो इसको देखते हैं। ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही है ना, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है। तो ये ए बी और सी डी, सॉरी, ए बी और ये सी डी एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही, ओ पॉइंट पे काट रही। तो एंगल ए ओ सी एंगल इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, इसका ये बराबर है ना। तो बोल रहा है कि रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ये और ये इक्वल है, तो देखो समझो ये नहीं है तो वो है, ये आ रहा है, तो वो इक्वल, तो ऐसे पढ़े ना, ये स्ट्रेट लाइन है ये, तो क्या हो जाता है,
ये हो जाता है, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये और इस पे ये दोनों एंगल इस पे क्या होगा 180 के बराबर होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके जगह पे ये लिख दो एंगल AOC, और इसके इक्वल है तो कोई भी इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू 180। तो ये कितना होगा, टू एंगल AOC इक्वल टू 180। तो दो को इस साइड इंटू में इधर लेकर जाओ डिवाइड में, तो एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो AOC पता चल गया कि AOC 90 डिग्री है ना। तो यानी कि ये पूरा तो बोल रहा है कि रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है, तो रेखाओं में संबंध क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो यानी कि क्या हो जाएगा AB परपेंडिकुलर CO है ना, CO या CD बोल सकते हैं, यानी कि AB लंब CD, ठीक है, CD पे ये लंब है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उसी का है, ठीक है। आप लोग बुक से मिला रहे हो ना, बुक से मिलाते चलना, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं। बोल रहा है यदि AB तथा CD रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काटे और AOC इक्वल टू 135 डिग्री, AOC ये C है, AOC ये O बिंदु पे काट रहा है ना, ये भी, और CD रेखा है, तो इसमें से ये सारा एंगल्स निकालना, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है AOD निकालना है, AOD ये निकालना है, और क्या BOD, B कहाँ है, BOD यानी कि ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, और क्या COD यानी कि COB होगा, COB ये निकालना है वह, ये, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, ये 135 है, तो ये भी 135 हो जाएगा। कैसे, ये सम्मुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का एंगल इक्वल होता है ना, तो ये BOD कहाँ है, BOD निकालना है, तो AOC 135 है, तो BOD कितना हो जाएगा 135, ये भी 135 डिग्री हुआ। कैसे होगा, ये होगा क्या, शीर्षाभिमुख कोण से लिख देंगे, जिस भी प्रॉपर्टी से होगा उसका नाम लिख देंगे, शीर्षाभिमुख, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कौन सा हो गया। अब सेकंड निकालना है AOD, अब ये दोनों निकालना है ना, AOD और COB ये निकालना है। अब देखो ये दोनों हमको पता चल गया, और जब भी ये होगा तो ये इक्वल होगा, ये भी तो दोनों इक्वल होगा ना, ऐसा तो नहीं ना होगा कि ये 40 डिग्री होगा ये 50 डिग्री होगा, नहीं, ये दोनों जब भी होगा तो ये जितना भी इसका वैल्यू आएगा दोनों का इक्वल आएगा, तो दोनों को मान लेते हैं x, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं x, और ये पूरा का सम कितना बताए थे, ये पूरा का सम 360, तो ये 360 के इक्वल कर देंगे, यानी कि मान लो कि x प्लस 135 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर है, ठीक है। ये सारा 180 के बराबर है, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 135 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x इक्वल टू इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 270, ये तो 360 के इक्वल होगा ना, 360, तो 230 प्लस 270 इक्वल टू 360 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 270, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ को 16, 16 में से 7 गया कितना हो जाएगा 9 और ये बच जाएगा ये 90 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 45 यानी कि x इक्वल टू 45 आ गया। अगर ये x इक्वल टू 45 आया तो ये भी 45 होगा। तो ये दोनों का दोनों कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। होप ये मेथड समझ में आया होगा। अब देखो ये इशारा को सम करोगे ना, इशारा का सम करोगे तो ये 360 का इक्वल होगा। जैसे देखो 135 135 क्या हो जाएगा 270 और 270 ऐसे 270 और 90। यहाँ पे क्या बता रहे थे 270, ये 270 और ये 45 45 90, इसको सम करेंगे तो 360 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, तीनों का आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो आज तक ये इतना ही रहने देते हैं, बाकी इससे क्वेश्चन नंबर 7 से इसका पार्ट 2 में लाते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, मल्टी टाइम कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।